सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं आज आपको एक बार फिर से हमारे जम्मू रियासी की शान, जम्मू रियासी के एक ऐसे बेटे से मिलवाने जा रहा हूं जो आज पूरे देश के अंदर जो है हमारे जम्मू रियासी का नाम रोशन कर रहे हैं। ये कमेंटेटर अजय के नाम से आजकल बड़े फेमस हैं और इन्हें रियासी के, ये रहने वाले रियासी सरमेगा के हैं। मैं आपको याद दिलवा दूं कि 2017 में इनका मैंने एक इंटरव्यू लिया था और वो दिन और आज का दिन मुझे याद है। उन दिनों अजय जी अपनी एक स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू कर रहे थे। वैसे आज भी इंसान को हर दिन स्ट्रगल करना ही है, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि हमारे जम्मू रियासी के बेटे को ना अब आईपीएल में जरूर कमेंट्री का मौका मिलना चाहिए। मेरे साथ अजय जी हैं, कमेंटेटर अजय जी का आप भी स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय जी। आज आपको हम सुनते हैं कई जगह पर बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जब होती हैं, बड़े बड़े चैंपियनशिप्स और मैचेस होते हैं, आप वहां पर जो है कमेंटेटर के तौर पर वहां जाते हैं, कमेंट्री करते हैं। अभी नेशनल चैनल पे भी मैंने देखा कि आपका जो अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के मैचेस हुए उसमें भी आपसे जो है स्पेशल आपको बुलाया गया था। तो कैसा लगता है 2017 की वो जर्नी और आज तक की जर्नी के बारे में बताएंगे? आशी भैया, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि 2017 में जब पहली मेरी कॉल आपको आई थी तो आपने कहा था कि आप जरूर मतलब कि आप जम्मू आए, और मैं जब आपके पास पहुंचा तो वो 2017 और अब 2024 की अगर बात करी जाए तो काफी बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। और रही बात नेशनल चैनल की शुरुआत अमूमन आपको पता है जब गांव से होती है। सरमेगा जो मेरा गांव है, और उस सरमेगा गांव की अगर मैं बात करूं तो एक पिछड़ा हुआ इलाका है। तो वहां एक समय ना सपोर्ट भी नहीं हुआ करती थी। पहले तो सोचा कि क्रिकेटर बनेंगे, क्रिकेटर तो नहीं बने, लेकिन बचपन से सोची थी कि कमेंटेटर तो जरूर बनेंगे। और वही सोच आई, और मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, इतनी सपोर्ट भी नहीं थी। और बचपन की बात है तो रेडियो में कमेंट्री सुना करते थे। उस समय बहुत सारे कमेंटेटर्स का रोल बहुत बड़ा था, और स्कूल में पूछा करते थे कि भाई तुमने क्या बनना है, तो मैं हमेशा यही कहता था अपने टीचर्स को, मैम को यही कहता था कि मुझे कमेंटेटर ही बनना है। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेडियो लेके दिया था कजीबो नाम का, और उस समय इतने पैसे भी हुआ नहीं करते थे, 2003-4 की बात कर रहा हूँ। तो घास घूस बेच के मम्मी ने एक रेडियो लेके दिया मुझे, और उस रेडियो में मैं कमेंट्री सुनता था। बड़े प्यार से मैंने संभाल के रखा था। धीरे 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 करके मैं बढ़ता गया आगे। लोग हंसते भी थे, मजाक भी लेते थे, बड़ी सारी चीजें बहुत थी, लेकिन मैं उन चीजों को इमोशनली तरीके से साइड पे जाके रो भी लिया करता था। बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन मैं धीरे धीरे उस चीजों को करता गया, और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आती गई कि ना मुझे रोना है, मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जो लोग मेरे से दूर है, मुझ पे हंसते हैं, वो लोग आज मेरे पास एक दिन मेरे पास आएंगे। और उसी में मैंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कमेंट्री से थोड़ी शुरुआत करूंगा जो जम्मू कश्मीर स्ट्रीट प्रीमियर लीग हुई। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, इस समय मैं मौलाना आजाद क्रिकेट के मैदान से जुड़ा हूं, और जम्मू कश्मीर स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 70 स्पोर्ट्स पर आपने ये लाइव देखा, लेकिन उनके माध्यम से ये लाइव चल रहा है। और टीम एवेंजर्स और टीम एमसीसी के बीच में खूबसूरत ये फाइनल मुकाबला चल रहा है मौलाना आजाद के इस खूबसूरत मैदान पर। और अगर बात करी जाए जिस तरीके वुमन हम बात करते हैं क्रिकेट की, एक तरफ जगत सरकार है, एक तरफ जॉन्टी सरकार है, एक तरफ सरोज परमानिक है, और एक तरफ टीम लखन की बात हो। बहुत सारे प्रतिभाशाली क्रिकेटर है, लेकिन एक तरफ टीम जानू की टीम होगी और एक तरफ हमारे आशीष कोहली भाई, जैसे टीम इंडिया के रन मशीन कोहली हैं, हमारे जम्मू के हमारे आशीष भाई जो है ना, ये भी टीम जम्मू के रन मशीन कोहली हैं। और टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया था, 75 बना दिए टीम एमसीसी ने, और टीम जॉन्टी सरकार की टीम को बनाने हैं, यानी कि जगत सरकार टीम के कप्तान है और जगत के सरकार है। 75 बनाने शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद को खूबसूरत तरीके से बॉलर बैक ड्राइव, और गेंद जाएगी सीधे 4 रनों के लिए। बेहतरीन गेंद थी, ओवर पिच गेंद को हल्के से सीधे बल्ले से, और कमाल का शॉट, और मिल जाएंगे 4। यानी कि शुरुआत ताबड़तोड़ अंदाज से वो पहली गेंद से हमला किया है टीम। अगर बात करी जाए एवेंजर्स ने, जगत सरकार कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, उनके पुल शॉट, और अगर टेनिस क्रिकेट की दुनिया की बात करी जाए तो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, और कमाल का ये शॉट था। और अगली गेंद के लिए फिर से तैयार है। थर्ड मैन फाइनल सर्कल में है, और टीम मिड विकेट ये भी सर्कल में है, और मिड ऑफ मिड ऑन को भी सर्कल में रखा है, लेकिन स्क्वायर लेग और फाइन लेग को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर रखा है। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं लखन। अच्छी गेंद थी, और लेकिन इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को ऑन साइड की दिशा में जड़ा है। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से निकलती हुई गेंद तिमतिमाती हुई 6 रनों के लिए। जगत सरकार इस समय ना टीम में मच रहा है, सामने वाली टीम में हाहाकार, लेकिन जगत सरकार जब जब बल्लेबाजी करते हैं ये ताबड़तोड़ अंदाज में, और सामने वाले गेंदबाज पानी मांगते नजर आते हैं। अजय जी बहुत खूब, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नेशनल टीवी के ऊपर कोई कमेंट्री कर रहा हो, और कमेंटेटर वहां के जो होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं। तो आप भी बड़ा अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। अजय जी, जो लोग हंसते थे आज उनका क्या रिएक्शन होता है?
देखिए आशीष भैया, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और जेके मीडिया के सभी दर्शक जो मुझे प्यार करते हैं, सभी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और एक चीज, जैसे आपने कहा कि हंसने वाले लोग, मैं आपको सच बताऊं तो मैं अभी इतना, मेरे पास टाइम नहीं होता है, कौन मुझ पे हंस रहा है, कौन मजाक बना रहा है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, जो हंस रहे हैं मैं उनका भी हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो मजाक बना रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सभी प्यार कर रहे हैं। कोई हंस रहा है वो भी प्यार है, कोई मजाक बना रहा है वो भी प्यार है। बहुत अच्छा। अब हम तो ये चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द आईपीएल तक जो है मौका मिले कमेंट्री करने का। क्या सोचा और कितनी मेहनत करेंगे कि आईपीएल तक पहुंचने का मौका मिले? देखिए, सबसे पहले मैं जेके मीडिया के माध्यम से सभी को यही कहना चाहता हूं कि आप उम्मीदें रखिए, मुझ पे भरोसा रखिए, और जिस तरीके से मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, कहते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं होंगे तब तक सेलेक्ट नहीं होंगे। तो अपनी मेहनत आप जारी रखिए, मेहनत करते जाइए, और जब तक आप कुछ ना कुछ जिंदगी में आपकी कमियां रहती हैं कि आप आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, तो अपने आप को आप प्रिपेयर करते जाइए। कोई भी एग्जाम होता है तो जब उससे पहले आप एग्जाम देने जाते हैं, उससे पहले आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर देंगे या थोड़ा देख लेता हूं कि क्या एग्जाम में आएगा। तो हर चीज पे आप नजर मार के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, लगा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नेशनल चैनल पे भी मेरा वीडियो आया है, और क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर उन्होंने मेरे से राय मांगी थी, और वो मुझे पैसों की ही डिमांड कर रहे थे कि एक आई थिंक 2 मिनट के वीडियो के लिए 30,000 रुपए मुझे दे रहे थे। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं वीडियो कर देता हूँ जो भी आपने करना है। तो मुझे कमेंट्री का ये जो है शौक है। और रही बात जाने की, तो बस अपनी मेहनत कर रहे हैं, और सभी दर्शकों का और सभी फैन का अगर आशीर्वाद रहा, और खासकर जो मेरे आपके गांव से सरमेगा से मुझे लगता नहीं है कोई आज तक किसी ने सोचा हो कि कमेंटेटर बनना है। तो सरमेगा गांव के बारे में बताओ, वहाँ के लोग और वहाँ का गांव कितना खूबसूरती है वहाँ पे। अब तो ट्रेन भी अब ट्रायल रन हो रहे हैं, मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी में ट्रेन भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने गांव के बारे में बताओ जहां से आप आए। मैं जेके मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे का जो ब्रिज देखना चाहते हैं, तो फिर सरमेगा से होके आपको आना पड़ता है। सरमेगा एक खूबसूरत गांव है, और आपको हर एक चीज मिलेगी वहां पर। अगर दुकान पे भी आते हैं, वहां पर मेरे भाई जी की दुकान है, वहां पे मैगियां से लेके हर एक चीज आपको मिलेगी रास्ते में। तो मुझे लगता है कि सरमेगा एक अच्छा खूबसूरत गांव है, और अब बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। आपने जैसे कहा ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन के आने से, ब्रिज बनने से, स्टेशन बनने से मुझे लगता है कि और ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट जो भी आते हैं उनको आना चाहिए, वहां पे विजिट करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें देखने को भी मिलेंगी। और साथ में इतना बड़ा ब्रिज भी बन रहा है, अब कंप्लीट भी हो गया है, और साथ में नीचे चुनाव नदी जो है दरिया चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां आना भी चाहिए। रही बात आपने सरमेगा की कही, तो सरमेगा की मैं आपको बताऊं कि जब शुरुआत, आप अमूमन जब शुरुआत करते हैं तो शुरू में आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। जब आपकी चिंगारी, जब आपकी आग दुनिया में लगती है, तो मुझे लगता है कि तब सारे सपोर्ट करते हैं। सारे ही अब नेशनल चैनल पे वीडियो आने से काफी सारे लोगों के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, काफी सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, काफी सारी बधाइयां भी आ रही हैं, शुभकामनाएं मिल रही है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और कुछ मैंने लाइनें भी वो लिखी थी वो भी बोलना चाहता हूँ कि जब मेरे किरदार का तूफान नजर आएगा, वो आसमान भी कम पड़ जाएगा, जना मैं मेहनत से निखर रहा हूँ, मुझे ढूंढने वाला भी एक दिन मेरे घर आएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, अब मैं एक चाहता हूँ कि ना आप एक बिल्कुल आखिर में ना एक थोड़ा सा माइक पकड़ लीजिए आप, ताकि हम आपके माइक से जैसे आप कमेंट्री करते हैं वैसा ही सुनना चाहेंगे कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा पिच पे खेल रहे हो और सामने हो पाकिस्तान की टीम, तो पाकिस्तान के बॉलर, अब आपकी मर्जी है किनको धोना है, तो किस तरह से कमेंट्री रहेगी थोड़ा सा करके दिखाएंगे। विराट कोहली बल्लेबाजी करें, फिर रोहित शर्मा, दोनों की बल्लेबाजी से जब वो आग उगलते हैं ना दोनों के बल्ले, तो उसके बाद एक हिटमैन है, दूसरा जो है उन्हें कहते हैं विराट रन मशीन कहते हैं। तो उनकी जब बल्ले आग उगलते हैं और सामने पाकिस्तान को जब धोया जाता है, कुछ लाइनें बताएंगे जरा। बिल्कुल सही कहा। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से, और T20 वर्ल्ड कप 2024 का खूबसूरत मुकाबला, महासंग्राम का महामुकाबला टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच में उम्मीद जब भी होता है ना, ये हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, और सांसें रोकने वाला मुकाबला होता है, नाखून चुबाने वाला मुकाबला होता है। रोहित शर्मा की बात हो, चाहे विराट रन मशीन कोहली की बात हो, स्ट्राइक पर रहेंगे रोहित शर्मा और विराट नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। लेकिन नसीब शाह पाकिस्तान के अव्वल दर्जे के गेंदबाज हैं, और इनकी गेंदबाजी, जब ये गेंद अंदर की तरफ आती है, वो इन स्विंग भी नजर आती है, आउट स्विंग भी नजर आती है। लेकिन सामने जब रोहित शर्मा होते हैं ना, तो फिर वो ना तो स्विंग नजर आती है, ना तो फिर इन स्विंग नजर आती है। नसीम शाह चले और एक बार फील्ड पर नजर डालते हैं। थर्ड मैन फाइनल को सर्कल में रखा है, और डीप मिड विकेट और स्क्वायरली के खिलाड़ी को पीछे रखा है। लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ जो खिलाड़ी है ना, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को मिड ऑन और मिड ऑफ पर करा, एक्स्ट्रा कवर कवर के खिलाड़ी को अंदर पॉइंट पीछे रखा है। एक बार चले नसीब शाह की अच्छी गेंद थी, लेकिन रोहित शर्मा ने इस गेंद को हल्की सी शॉर्ट बुलंद गेंद ऑन साइड की दिशा में, और गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर स्वागत किया है नसीम शाह का,
शाह तो इस समय खौफ में है, क्योंकि जब रोहित का बल्ला चलता है ना तो फिर हल्ला भी होता है। रोहित सुपर हिट शर्मा है, और बात करी जाए ना बड़े अच्छे बल्ले हैं। उमूमन जब बात होती है इंडिया पाकिस्तान मुकाबले की तो भारत का पलड़ा भारी रहता है। देखिए इस मैदान पर अगर आपको मैं बता दूं कि 120-125 रन अगर बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा डिपेंडेबल टोटल होगा। अगर बात करी जाए विराट कोहली सामने आ और विराट कोहली की अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है कि इसी ओवर में उन्हें स्ट्राइक मिलने वाली है। जिस तरह से रोहित शर्मा की बात करी जाए, मोहम्मद जब बाउंड्री के बाद प्रयास तो करते हैं कि हर गेंद पर बाउंड्री लगाई जाए। नसीम शाह चले, एक बार फिर से ओवर पिच गेंद थी, इस गेंद को हल्के हाथ से टैप करके मिडऑन की तरफ सिंगल चुरा लिया और स्ट्राइक पर आ गया विराट रन मशीन कोहली। विराट का जब बल्ला चलता है तो फिर हल्ला भी होता है। ये बंदा क्रिकेट की दुनिया का सुल्तान है, ये राजा है। ये क्रिकेट की दुनिया का विराट है, ये सम्राट है, क्योंकि जिस तरीके की अमूमन बल्लेबाजी करता है विराट। 29 शतक की बात करी जाए टेस्ट मुकाबले में लगा चुके हैं, और बात करी जाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 70 के ऊपर इनके शतक है। लेकिन जिस तरीके की ये बल्लेबाजी करते हैं, लोगों ने कहा कि सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, और क्या बल्लेबाजी करते हैं। और इनका कवर ड्राइव जो है ना, जैसे आप मुंबई की मरीन ड्राइव लगाते हैं ना, वो वैसे इनका कवर ड्राइव होता है। विराट स्ट्राइक पर है, ओवर पिच बॉल कब्ज की दिशा में, खूबसूरत शॉट विराट के बल्ले से, और गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। अब इससे बेहतरीन ड्राइव विराट के बल्ले से अमूमन आपने आज तक नहीं देखा होगा, लेकिन क्या शॉट मारा है ये ऑन दी अप, और खूबसूरत शॉट के साथ गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। के साथ अगर ना सामने हो ना नवजोत सिंह सिद्धू, तो वो एक बात जरूर कहेंगे कि धो डाला गुरु छागे गुरु। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब जब इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले होते हैं, भारत की टीम अमूमन पाकिस्तान पर भारी नजर आती है, और इस समय भारत का दबदबा है। नसीम शाह इस समय खौफ में है, फील्ड में बदलाव जरूर कर रहे हैं, लेकिन बदलाव से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एक तरफ है विराट, एक तरफ है रोहित शर्मा। रोहित है तो मामला फिट है, क्योंकि सुपर हिट है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हाई वोल्टेज रहता है। तो इस समय दबदबा है भारत की बल्लेबाजी का। शुरुआती ओवर्स में कमाल और धमाल हो रहा है, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला है, 2007 में जीते। अब 2024 की बात हो तो इस समय लग रहा है कि भारत जीत की तरफ बढ़ रहा है, और भारत पाकिस्तान को धूल चटाने की कगार पर खड़ा है। बहुत बढ़िया जी, ताली मारनी तो बनती है जी। और बहुत बहुत मैं कहता हूं कि 2017 में जब मैं अजय से मिला था और आज जब मिल रहा हूं, तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका पहला इंटरव्यू लेने वाला मैं था, और आज ये जहां पर भी जाते होंगे बड़ी खुशी होती होगी मुझे भी और इन्हें भी, कि देखो रियासी के सरमेगा से गए हुए हैं ये, और रियासी हमारे जम्मू का बड़ा ही खूबसूरत पवित्र भूमि है, और वहां पर तो अब दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन रहा है। तो वहीं के हैं ये हमारे जम्मू के बेटे, रियासी के बेटे, सरमेगा के। और मैं तो चाहूंगा कि जल्द से जल्द इन्हें IPL में मौका मिले कमेंट्री करने का, और ऐसे युवा हमें चाहिए जो हमारा नाम रोशन करें। आपको बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत शुभकामनाएं। आप एक ना अपना Instagram ID बता दो, ताकि लोग आपको फॉलो करें और जो आप कहना चाहते हो। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग मुझे प्यार भी करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। निराश मैं किसी को नहीं करना चाहूंगा। जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं सभी का हाथ जोड़ के स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिखिए, आप कमेंटेटर अजय के नाम से मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, और फेसबुक, यूट्यूब आप जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, आप मुझे अपना प्यार भी देख सकते हैं। और खासकर इस इंटरव्यू को भी आप जितना ज्यादा प्यार करेंगे, जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, और आपका भाई उतना ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा। और आप लोगों की मुझे सपोर्ट की जरूरत है, जैसे आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं वैसे करते रहिए। कुछ लाइनें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद की उड़ान को, खुद के हौसले को जिंदा रखिए जनाब, मंजिल तो मिल जाएगी, बस थोड़ा सब्र रखिए। क्या बात है, बहुत अच्छा जी। अजय जी को खूब प्यार कीजिए, कमेंटेटर अजय हमारे जम्मू की शान। और जब मैं इनकी कमेंट्री सुनता हूं, ऐसा लगता है कि किसी नेशनल टीवी में किसी नेशनल क्लास के जो कमेंटेटर हैं इस तरह की कमेंट्री करते हैं, बहुत खूब। और माता सरस्वती जी ने इन्हें नवाजा है इस आवाज के साथ, इस कमेंट्री की दुनिया के अंदर इनका नाम बन रहा है, इसी तरह से बनता रहे। आप लोग इन्हें खूब प्यार करें, खूब सपोर्ट करें। इनके Instagram हैंडल पे जाकर इनको फॉलो जरूर कीजिएगा, और इन्हें हम जल्दी ही IPL में देखना चाहते हैं। धन्यवाद जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।